सुनो सुनो सुनो, आज मास्टर जी क्लास में लेट आने वाले हैं। हाँ? तेरे को किसने बताया? पांडू काका ने बताया। ठीक है, बैठ जा कभी। देखो मास्टर जी आ गए। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, आज के क्लास का टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आज जो टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए हम थोड़ा समय लेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट्स को, एक एक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों? जी मास्टर जी। तो गुरु करते हैं शुरू। बच्चों, तो हमने जैसे पहले की क्लास में सीखा था कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की नीड एंड पर्पसेस क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक दी है और आई बटन पर क्लिक कर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, बेसिकली नेट असेट्स मेथड और यील्ड मेथड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड्स है। और जो तीसरा मेथड है जो कि फेयर वैल्यू मेथड है, जो एवरेज है नेट असेट्स मेथड और यील्ड मेथड का। तो चलो आगे हम डिटेल में बात करते हैं एक एक मेथड्स की। तो बच्चों, इन डेप्थ एक एक मेथड को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं इनके अलग अलग पर्पसेस होते हैं। अलग अलग नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम नेट असेट्स मेथड, यील्ड मेथड और फिर फेयर वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम बात करते हैं नेट असेट्स मेथड की। इस मेथड्स के मल्टीपल नेम हैं, जैसे कि नेट असेट्स मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, नेटवर्थ मेथड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट मेथड, ब्रेकअप वैल्यू मेथड, असेट्स बैकिंग मेथड। और मैं कलेक्टिवली इन सारी मेथड्स को अगर मैं एक सिंगल नाम दूं तो इसे असेट्स अप्रोच मेथड भी हम कह सकते हैं। बेसिकली इस मेथड में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है असेट्स के ऊपर, बिकॉज हमें इस पर्टिकुलर मेथड में वैल्यूएशन करने के लिए नेट असेट्स की वैल्यू चाहिए। और ये जो नेट असेट्स जो ऑफ द कंपनी रहेगा उसे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें एक शेयर की वैल्यू पता चलेगी कि हमारे पास जितना नेट असेट्स अवेलेबल है उस पर एक शेयर्स की क्या वैल्यू आ रही है, ये चीज़ हमें पता चल जाएगी। नेट असेट्स मेथड में जब भी आप शेयर्स का वैल्यूएशन करोगे तो आप लोगों को काफ़ी सारे पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, जिसे आपको काफ़ी अच्छे से समझना है। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से इसका वैल्यूएशन कर सकते हो। तो उसमें पहला पॉइंट है आपका कि आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि हमें कौन सा गुडविल लेना है। हमें बैलेंस शीट में जो गुडविल की वैल्यू दी है उस गुडविल को कंसीडर करना है, या फिर जो हम गुडविल एज पर द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे उस गुडविल को लेना है। तो आपको गुडविल से रिलेटेड पॉइंट पर बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। उसके अलावा बैलेंस शीट असेट साइड की हम सारी असेट्स लेंगे, इररिस्पेक्टिव वो बिजनेस असेट्स है या नॉन बिजनेस असेट्स है। हाँ, फिक्टिशियस असेट्स को नहीं लिया जाएगा। जो भी बैलेंस शीट असेट साइड पे फिक्टिशियस असेट्स है उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे, या कोई भी हमारे फिक्टिशियस लॉसेस है तो उसे भी हम एक्सक्लूड कर देंगे। उसके अलावा हम सारी असेट्स को एट मार्केट वैल्यू टेकन ओवर करेंगे। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, तो हमें नेट असेट्स ऑफ द कंपनी पता चल जाएगा। नेट असेट्स ऑफ द कंपनी पता चलने के बाद उसमें से हम, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट्स है तो हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अगर डिविडेंड से रिलेटेड भी उनको प्रेफरेंशियल राइट्स है तो फिर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अरियर, इन दोनों ही चीज़ को माइनस कर देंगे और जो हमारे सामने बैलेंस आएगा उसे हम कहेंगे नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बच्चों, आपके पास नेट असेट्स निकालने की भी दो अप्रोचेस होती है। एक, आप असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे, और दूसरा आप नेटवर्थ में मतलब इंटरनल लाइबिलिटीज में से आप फिक्टिशियस असेट्स माइनस करेंगे, जो कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो, लगता है आज की क्लास नहीं होने वाली। मास्टर जी आ गए। हाँ तो बच्चों, हम कहाँ पर थे?
मास्टर जी आप नेट असेट्स मेथड का बता रहे थे। थैंक यू बेटा होशियार। हाँ तो बच्चों, हमें नेट असेट्स के वैल्यूएशन करते समय ये सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हम ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग सारे ही टाइप के इन्वेस्टमेंट्स को कंसीडर करेंगे। हम फिक्टिशियस एसेट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। हम सारी की सारी एसेट्स को मार्केट वैल्यू पर कंसीडर करेंगे। और अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर उसका डिविडेंड अर्नियर दिया है तो उसे भी हम डिडक्ट करेंगे। और हम गुडविल को भी हम कैलकुलेट करके लेंगे। बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि किस तरीके से हम नेट असेट्स मेथड से वैल्यूएशन करेंगे शेयर्स का। अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। ये मेथड्स बहुत ही आसान और लॉजिकल मेथड है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए। अगर हम बात करें टैक्सेशन अथॉरिटी की तो मोस्टली वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में वो इसी मेथड का यूज़ करते हैं। एंड इस मेथड में हम जो गुडविल का वैल्यू है उसे भी कंसीडर कर लेते हैं, और जो सारी की सारी असेट्स है वो रियलाइजेबल वैल्यू पर हम कंसीडर करते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी प्रायोरिटी मिल जाती है। तो ये सब इस मेथड की विशेषताएं या मैं कह सकता हूँ एडवांटेजेस है। मास्टर जी एक सवाल है, इस मेथड के अगर एडवांटेजेस है तो फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो इस मेथड्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? हाँ बेटा होशियार, इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये रहे कुछ डीमेरिट्स नेट असेट्स मेथड के। तो बच्चों, ये ग्रोइंग कंपनीज के लिए बिल्कुल भी सूटेबल मेथड नहीं है, और हम जो गुडविल की वैल्यू कंसीडर करते हैं वो भी कहीं ना कहीं रियलिस्टिक नहीं होती। और इस मेथड में पर्सनल बायसनेस आ जाती है मार्केट प्राइस से रिलेटेड। और हम इंटेंजिबल असेट्स कंसीडर करते हैं जिसके एक्चुअली रियलाइजेबल वैल्यू हमें खुद को पता नहीं होती कितनी होगी। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस है इस मेथड के। तो बच्चों, क्या सीखा आज की क्लास में हमने? मास्टर जी मैं बताऊं? अरे वाह चतुर बेटा, जरूर जरूर बताओ। मास्टर जी आज आपने बताया कि 3 मेथड्स होती है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की, नेट असेट्स मेथड, यील्ड मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। लेकिन आपने आज की पूरी कक्षा में नेट असेट्स मेथड के ऊपर चर्चा की है कि कैसे नेट असेट्स हम निकालेंगे, कौन कौन सी बातें हमें नेट असेट्स की कैलकुलेशन के समय ध्यान रखनी है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो ये सारी बातें आपने आज की क्लास में हमें बताया। हाँ बेटा चतुर, एकदम सही कहा। मास्टर जी यील्ड मेथड और फेयर वैल्यू मेथड भी आप आज की ही इस क्लास में बताने वाले हो? नहीं बेटा होशियार, हम यील्ड मेथड और फेयर वैल्यू मेथड के ऊपर अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। आप सभी से अनुरोध करता हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, इस घंटे को भी प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले एजुकेशन वीडियो आप तक एक मज़ेदार अंदाज में पहुंच सके।